हेलो एवरीवन, हम विजन की टेस्ट सीरीज के टेस्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसमें हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं। लास्ट टेस्ट जो है वो हमारी एनवायरनमेंट की बेसिक कंसेप्ट से शुरू हुई थी और उसके ऊपर की टेस्ट में हम 23 जनवरी को सॉल्व करने वाले थे और वो कर भी लिया होगा आपने, ऐसे ही मान के चलते हैं। लेकिन अब जो है, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा हमारे एनवायरनमेंट का, उसके ऊपर जो टेस्ट है वो है 29 जनवरी 2025 को। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें आएंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर से लेके नवंबर 2024 तक के। तो उस टेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो जो पिछली टेस्ट है उसमें भी सारा सिलेबस आपका कवर हो रहा है, ये भी इस सिलेबस में कवर हो जाएगा। मतलब जो रिमेनिंग सिलेबस है आपको वो इस टेस्ट में सॉल्व हो जाएगा और आपको जो आपका जो एक कोर सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से आप पढ़ के फिर बाद में इसको रिवाइज कर लेना। सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप सारे सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करके उस टेस्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोर सब्जेक्ट तो हमेशा बोले हैं कि पॉलिटी है। आप बोलोगे कि मैम आप हर बार बताते हो, ज़रूरी है यार। इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर है हमारा एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और फिर आते हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारी AMM मतलब एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, स्किप नहीं करना है बट ये खास है। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का जो है बेसिक आप ज़रूर करिए। बेसिक अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक ज़रूर करिए साइंस एंड टेक का। करंट अफेयर्स पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स सब्जेक्ट आपको फॉलो ही करना है। जैसे कि मैं लगभग बोलती हूँ आपको 75% आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो यहीं से आते हैं। अगर इसको भी अच्छे से करोगे ना तो पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। लेकिन इनको अच्छे से नहीं करोगे ना तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। चलो देखते हैं। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। अभी हमारे पास लगभग देखो इस मंथ के लगभग 8 डेज बचे हैं और बाकी हमारे पास 20 मई को हमारी एग्ज़ाम है। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर लेना। जल्दी फॉर्म भरे, जो आपको सेंटर चाहिए वो मिल जाएगा, वरना लेट करेंगे तो आपको जो सेंटर चाहिए वो नहीं मिलेगा या तो दूर तक आ जाएगा, मतलब दूर आएगा आपका नंबर, ठीक है। जो दिल्ली वाले हैं वो तो ऑब्वियसली जल्दी भरना चाहिए उनको, ताकि उनका सेंटर पास में आए। तो ये हमारे पास मान लीजिए अब 4 मंथ ही है हमारे पास, तो अच्छे से करना है हमें इस 4 मंथ का यूटिलाइजेशन। इधर उधर टाइम मत वेस्ट करना। तो चलो देखते हैं, अभी सिलेबस देखेंगे टेस्ट का और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एक्ट्स, पॉलिसीज, काफ़ी चेंजेस हुए हैं रिसेंटली इसमें, तो देखना इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। पॉलिसी, कंजर्वेशन, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, तो इसको अच्छे से करना। एनवायरनमेंट वाले जो एक्ट्स है उसमें चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पे बस इन्होंने टॉपिक बोला है कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल लॉज, पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनर्जी क्राइसिस एंड नॉन कन्वेंशन सोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इसको अच्छे से इलेबरेट यहाँ पे किया है। यहाँ पे कहाँ से पढ़ना है उसका सोर्स बताया है। फिर यहाँ पे मैगजीन जो है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये सब देखने के लिए, तो ये हम देखेंगे। और करंट अफेयर यहाँ पे अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 के देखने हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने सोर्स बोला है आवर एनवायरमेंट, NCERT जो है 7 की, वहाँ से कर सकते हैं, या ये ICSC बुक्स है 9th से लेके 12 तक की, वहाँ से कर सकते हैं। एनवायरनमेंट चैप्टर इंडिया ईयर बुक यहाँ से कर सकते हो, या विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल कर सकते हो, या तो शंकर IAS से भी आप कर सकते हो। ये तो विजन की टेस्ट है तो उन्होंने अपना मटेरियल दे रखा है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रख लेना, जिससे भी आपने पढ़ा है आज तक उसी को अच्छे से फॉलो करना। बाकी के सोर्स अभी देखो इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, ये सब आए होगा, तो इसके पीछे मत भागना। जो आपने फॉलो किया उसी को ही स्ट्रिक्टली पढ़ना, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, यहाँ पे इकोलॉजी एनवायरमेंटल चैप्टर ईयर बुक का आप यहाँ से, फिर मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट की UN की, वहाँ से भी आप देख सकते हो रिपोर्ट्स और ये सब। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, पॉलिसीज, तो ये अच्छे से करना है एक्ट एंड पॉलिसीज। इंडिया एंड UN क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी है, तो ये भी पूछने के चांसेस होते हैं। या तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस लाइन, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको पढ़ते रहना। PIB है वेबसाइट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स ले रखे हैं उसके बारे में देख लेना। लाइवमेंट के आर्टिकल में खुद पढ़ती हूँ, आप भी देख लेना। TOI
जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, बाकी तो सभी तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, क्या सभी सोर्सेस फॉलो करना ज़रूरी थोड़ी है, इससे आप तो मेंटली परेशान हो जाओगे ना। तो ये यहाँ से सोर्सेस है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे ना, तो ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। जब भी आपको किसी एक्ट के बारे में या कुछ भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर डाउट लग रहा है ना, तो ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ये ऑथेंटिक सोर्सेस है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा टॉपिक को इलेबोरेट करके देखेंगे। एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज अदर देन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, लाइक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी लॉज है, पॉलिसीज है, इनिशिएटिव्स है, तो उनके बारे में। लास्ट टाइम हमने बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फंक्शन ये सब देखा है। तो अभी इसमें हम ये देखेंगे, पॉलिसीज, एक्ट, ये सब देखेंगे, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे कि यूएनएफ, ट्रिपल सी, ये सब चलता है ना। तो ये आपको उनके जो समिट हुई है तो उसके बारे में, उससे आउटकम क्या निकल के आ रहा है, तो ये सब यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से। एनवायरमेंटल एक्ट्स जो है, एनवायरमेंटल एक्ट जो है हमारा, एक तो वर्ल्ड वाइड जो कंजर्वेशन एक्ट है 1972 का, उसको अच्छे से देखना। फिर 1986 का है, उसको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर वाटर वाला अलग है, एयर वाला है अलग है, तो वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। तो यहाँ पे एक्ट्स एंड पॉलिसी, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, अलायंस, ये सब आपको इनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है। एनवायरमेंटल कन्वेंशंस जो भी है उनको पढ़ना है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, तो इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं, क्या इनिशिएटिव लिए हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप पीवाईक्यू देखोगे ना साथ साथ में, तो वो आपको फायदा करेगा। तो यहाँ पे पीवाईक्यू देखते रहना। पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, फिर सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ई वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। तो ये सब पोल्यूशन करना ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसेप्ट है जो भी उससे रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज, एसिडिफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ओजोन डिफ्लेशन क्या होता है, तो ये कंसेप्ट है, तो आपको इसको क्लियर करना है। फिर है एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसके लिए कब तक टारगेट पूरे करने हैं, जैसे कि लाइक 35 तक, 2035 तक, या 47 तक, 2047 तक के जो टारगेट्स होते हैं इस तरह के, तो उनको अच्छे से याद रखना। स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, उसमें मतलब करेक्ट रॉन्ग ये सब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सोलर, विंड, हाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, अदर एनर्जी सोर्सेस है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल कौन से आते हैं, तो उसको पढ़ना है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है, और लाइक हो गया। तो इतना ही पढ़ना है इस टेस्ट के लिए, तो अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर पोल्यूशन वाला, सॉरी, पोल्यूशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है। एनर्जी रिसोर्सेस आप देख लेना, टारगेट देख लेना, इससे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो होते हैं वो देखना है। इसकी पॉलिसीज देखनी है, पॉलिसीज क्या क्या आए हैं, या कोई प्रोग्राम चल रहा है, या कोई ऐप निकल के आ रहा है, कोई पोर्टल बना होगा, तो वो इससे रिलेटेड देखना है, ठीक है। और टारगेट्स देखना, कब तक क्या अचीव करना है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना यहाँ पे डिस्कस करना था मैंने कर दिया, मतलब सिलेबस ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो एनवायरमेंटल एक्ट्स है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ेंगे मुझे यकीन है। और आपको जो ये टेस्ट में 29 है, 28 जनवरी की इवनिंग में आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।